बारिश की हल्की हल्की बूंदें आंगन में गिर रही थीं। नेहा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन बारिश से नहीं। आज उसे इस घर में आए 3 महीने हो गए थे। 3 महीने, और उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि वह इस घर की बहू है या सिर्फ एक मेहमान। रसोई से आवाज आई, नेहा, चाय में चीनी कम है। कितनी बार कहा है ध्यान से बनाया करो। ये आवाज थी उसकी सास सुशीला जी की। नेहा ने हल्की आवाज में कहा, जी मम्मी जी, अभी ठीक कर देती हूँ। पर उसके दिल में एक टीस उठी। मम्मी जी, ये शब्द वह बोल तो देती थी, पर अपनापन महसूस नहीं कर पाती थी। पहली दरार, शादी के समय सब कुछ बहुत अच्छा था। सुशीला जी सबके सामने कहती थीं, हमें तो बेटी मिली है बेटी। लेकिन शादी के बाद जैसे शब्द बदल गए। हमारे घर में ऐसे नहीं होता। हमारे जमाने में बहुएं ऐसे जवाब नहीं देती थीं। तुम्हारी मम्मी ने सिखाया नहीं क्या? हर बात में तुलना, हर दिन एक परीक्षा। नेहा कोशिश करती, सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर साफ करना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन नेहा की तबीयत बहुत खराब थी, तेज बुखार, फिर भी वह रसोई में खड़ी थी। सुशीला जी ने देखा, क्या हुआ? मुँह इतना उतरा क्यों है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस हल्का सा बुखार है। तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? नेहा चौंक गई। पहली बार आवाज में चिंता थी। सोचा काम रह जाएगा। सुशीला जी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सेहत है, जाओ लेटो। उस दिन पहली बार नेहा के माथे पर किसी ने ठंडा कपड़ा रखा। पहली बार उसके लिए खिचड़ी बनी। पहली बार उसे लगा, शायद यहाँ कोई है जो परवाह करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही हफ्ते एक और तूफान आया। नेहा को अपनी पुरानी नौकरी से कॉल आया। उसे प्रमोशन के साथ वापस बुलाया जा रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे ही उसने घर में बताया, माहौल बदल गया। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। सुशीला जी की आवाज सख्त थी। लेकिन मम्मी जी, शादी से पहले भी मैं काम करती थी। शादी से पहले की बात और थी, अब इस घर की जिम्मेदारी है। नेहा चुप हो गई। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर रोते हुए अपने सपनों को देखा। यहाँ एक पल रुकिए। अगर आपने कभी अपने सपनों के लिए समझौता किया है या किसी रिश्ते में खुद को खोया है, तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिए। और अगर ऐसी कहानियाँ दिल को छूती हैं, तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें, सपने जरूरी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक एहसास जो शायद आपका भी हो। असली सच। 2 दिन बाद घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सबके सामने सुशीला जी ने कहा, आजकल की लड़कियां तो बस करियर ही देखती हैं, घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। नेहा को लगा जैसे ये ताना उसी के लिए था। लेकिन तभी अचानक सुशीला जी की पुरानी सहेली बोली, अरे सुशीला, तुम्हें याद है, तुम भी तो टीचर बनना चाहती थीं, पर शादी के बाद छोड़ दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने पहली बार अपनी सास के चेहरे को गौर से देखा। वहाँ गुस्सा नहीं था, वहाँ अधूरापन था। उस रात नेहा चुपचाप रसोई में पानी लेने गई। देखा सुशीला जी अकेली बैठी थीं। मम्मी जी, आप टीचर बनना चाहती थीं? सुशीला जी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर दादी सास को पसंद नहीं था। तुम्हारे ससुर ने भी कुछ नहीं कहा, और मैंने भी चुप रहना ही सही समझा। तो फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? ये सवाल हवा में ठहर गया। कुछ पल बाद सुशीला जी बोली, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुम आगे बढ़ गई तो कहीं मुझे पीछे ना छोड़ दो। डर है कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत निकल गई तो मेरा त्याग छोटा ना लगने लगे। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी जी, आपका त्याग छोटा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम दोनों अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कैसे? मैं नौकरी ज्वाइन करूंगी और आप पास के स्कूल में अप्लाई कीजिए, मैं आपका फॉर्म भर दूंगी। सुशीला
सुशीला जी ने पहली बार नेहा का हाथ पकड़ा। तुम सच में ऐसा चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैं सास नहीं माँ चाहती हूँ। 6 महीने बाद घर का वही आंगन, लेकिन माहौल बदल चुका था। सुबह नेहा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और सुशीला जी अपने बैग में बच्चों की कॉपियाँ रख रही थीं। मम्मी जी, आज पहली सैलरी मिली है और मुझे भी। दोनों हंस पड़ी। रिश्तेदार अब कहते थे, कैसी किस्मत है तुम्हारी, बहू और सास दोनों काम करती हैं और घर भी संभालती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये किस्मत नहीं, समझ थी। आखिरी सीन। एक दिन नेहा ने अपनी सास से पूछा, अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझे रोकती? सुशीला जी ने बिना सोचे जवाब दिया, कभी नहीं। नेहा मुस्कुराई, तो फिर बहू को क्यों रोकती हैं लोग? सुशीला जी ने कहा, क्योंकि समाज ने सास और बहू को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, जबकि सच ये है कि दोनों एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। नेहा ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। उस दिन बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार खिड़की के पास खड़ी नेहा की आंखें नहीं भीगी थीं, क्योंकि उसे सास नहीं माँ मिल चुकी थी। ट्विस्ट जो वायरल कर देगा। कहानी का असली वायरल पल ये नहीं कि बहू ने नौकरी की, नहीं ये कि सास टीचर बन गई। असली बात ये है, हर सख्त सास के अंदर एक अधूरी लड़की छुपी होती है और हर बहू के अंदर एक डरती हुई बेटी। जब दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं आईना समझ लें तो घर जंग का मैदान नहीं, सपनों का आंगन बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखिए, मेरी सास मेरी ताकत, और शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे ये कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी रिश्ते बदल देती है।